everyone, this is Nazik Abbas and welcome to my YouTube channel. Okay, as you know that in this series of Amazon Virtual Assistant, I am telling you about how to start your work as an Amazon Virtual Assistant. तो पिछली वीडियोस में आपको बताया गया था कि प्रोडक्ट हंटिंग किस तरीके से होती है, प्रोडक्ट हंटिंग के क्राइटेरिया क्या क्या होता है, प्रोडक्ट हंटिंग के बाद जो हम नेक्स्ट चीज करते हैं कि किस तरीके से अमेज़न रेवेन्यू कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए हम अपने जो हमारा एस्टिमेटेड बजट है, जो एस्टिमेटेड हमारा प्रोडक्ट की प्राइस है, सोर्सिंग से पहले हम किस तरीके से निकालते हैं, तो उसका क्राइटेरिया क्या होता है पिछली वीडियो में आपको बताया गया था। जिस लोगों ने वो हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखा कि हाउ टू यूज Amazon revenue calculator to calculate the expected price of your product, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, इजीली वहां से ये सीख सकते हैं कि किस तरीके से हम प्रोडक्ट हंटिंग के बाद सोर्सिंग से पहले किस तरीके से हम इस कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए अपने प्रोडक्ट के एस्टिमेटेड प्राइस को ले सकते हैं। क्योंकि सोर्सिंग से पहले हमने प्रोडक्ट की प्राइस को देखना होता है क्या है कि जो प्रोडक्ट हम सोर्स कराने जा रहे हैं, लिस्ट कराने जा रहे हैं, उसकी सोर्सिंग प्राइस हमें क्या पड़ेगी और उससे हमारा जो एस्टिमेटेड हमारा प्रॉफिट मार्जिन है वो क्या होगा। इसके बाद सोर्सिंग क्राइटेरिया क्या होता है, सोर्सिंग हम अपने प्रोडक्ट को कहां से कराते हैं, तो इसके लिए सबसे अच्छी जो वेबसाइट है वो alibaba.com है, जो कि हाईली रिकमेंडेड है। उससे तकरीबन 95% सेलर्स जो बिजनेसमैन होते हैं वो अपने प्रोडक्ट alibaba.com से ही सोर्स करवाते हैं। इसके अलावा बेताशा वेबसाइट्स हैं लाइक मेड इन चाइना है, उसका ग्लोबल सप्लायर्स हैं और काफी बेताशा साइट्स हैं, 1688 है। आप गूगल पे जाके सर्च करें कि सोर्सिंग वेबसाइट्स, तो आपके सामने पूरी लिस्ट अपीयर हो जाएगी। उसके ऊपर बेताशा वेबसाइट्स हैं, सोर्सिंग साइट्स हैं जहां से इजीली अपने प्रोडक्ट को आप सोर्स करा सकते हैं। alibaba.com क्यों अच्छी है, क्यों हाईली रिकमेंडेड है, इसलिए है कि उसके ऊपर जो आपके सप्लायर्स होते हैं वो वेरीफाइड होते हैं। उसके ऊपर अलीबाबा का जो उन सप्लायर्स को आके परमिशन देता है बैठ कर अपने प्रोडक्ट को सेल करने की, उनको परमिशन देता है जो कि वेरीफाइड होते हैं और किसी किस्म के उनके प्रोडक्ट में कोई कंप्लेंट्स सेलर्स को या जो लेते हैं प्रोडक्ट्स को किसी किस्म का कोई मसला वहां पे नहीं होता। सोर्सिंग के दो तरीके होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि आपके alibaba.com के ऊपर जाके सर्च बार पे लिखते हैं अपने प्रोडक्ट। सपोज मैं अपना प्रोडक्ट सोर्स करवा रहा हूँ, मेरा बैम्बू स्पून, मैं बैम्बू स्पून लिखता हूँ तो मेरे सामने पूरी लिस्ट अपीयर हो जाएगी प्रोडक्ट के सप्लायर्स की। तो मैं वन बाय वन जाके उनको चेक कर सकता हूँ कि वो कौन से सप्लायर्स हैं, उनका क्राइटेरिया क्या है, उनकी मैन्युफैक्चरर है या सप्लायर्स हैं, उनसे जाके मैं वन बाय वन उनसे ऊपर अपनी क्यूरी सेंड कर सकता हूँ कि मेरा ये प्रोडक्ट है, उसकी ये डायमेंशन, उसका ये पैकेजेस है, उसका ये वेट है, उसकी ये साइज है, ईच एंड एवरीथिंग। वहां से वन बाय वन उनसे मैं जाकर रब्ता कर सकता हूँ, उनसे मैं कम्युनिकेट नेगोशिएट कर सकता हूँ। इसके बाद सेकंड ये होता है कि आप अपने प्रोडक्ट जैसे लिखते हैं तो आप पेज पे जाते हैं तो बिल्कुल लास्ट में होता है RFQ, आपके बिल्कुल एंड में राइट साइड पे ऑरेंज कलर का एक टैब होता है RFQ रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। उस पर क्लिक करके आप जो प्रोडक्ट है आप उसकी आप मुकम्मल डिस्क्रिप्शन बनाते हैं कि ये हमारा प्रोडक्ट है। वो आप कहाँ से लेते हैं, वो अपने आप कंप्यूटर जहाँ से आप डाटा निकाल सकते हैं कि ये हमारा ये प्रोडक्ट है, उसकी ये डायमेंशन, उसका ये कलर है, उसकी ये वेट है, सब कुछ उसमें लिख के ना हम क्यूरी बना के पूरी सेंड कर देते हैं। उसमें एक चीज और ये भी आती है कि आपने FOB सिलेक्ट करना है, EXW सिलेक्ट करना है आप लोगों ने, या आपने DTB सिलेक्ट करना है। तो उसके लिए सबसे अच्छा जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने DTB को सिलेक्ट करना है प्राइस, क्योंकि DTB मीन डिलीवर ड्यूटी पेड होता है। इसमें ये होता है कि आपको टैक्सेस सिस्टम टैक्स वगैरह, आपको फ्रेट फॉरवर्डर्स किसी किस्म की भी आपको ड्यूटी लेने की जरूरत नहीं पड़ती। इजीली उसमें क्या करते हैं आप लोग, जो भी आपके टैक्स के इश्यूज होते हैं, फ्रेट फॉरवर्डर्स के इश्यूज होते हैं, वो आपके DTP में सब सप्लायर सब कुछ कंप्लीट करा के आपका डाटा, आपका जो प्रोडक्ट इन्वेंट्री आपकी Amazon वेयरहाउस में आपको पहुंचा देता है। उसमें आपको किसी किस्म का भी कुछ एक्स्ट्रा आपको पे नहीं करना पड़ता है, आपको एक्स्ट्रा कोई भी सर्विसेज नहीं लेनी पड़ती, सब कुछ DTP में वो सप्लायर्स खुद ही करता है। इसके बाद और काफी चीजें होती हैं, पेज आपका प्रोडक्ट का साइज क्या है, डायमेंशंस क्या है, उसका वेट क्या है, उसका सब कुछ अपने जो अपने कंप्यूटर से डाटा निकालते हैं उसकी मुकम्मल एक पेज क्यूरी बना के आप उसको सेंड कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, RFQ जैसे सेंड होती है आपकी रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, उसके बाद डिफरेंट जो सप्लायर्स होते हैं रिलेटेड टू योर दैट प्रोडक्ट वो खुद आके आपसे कॉन्टेक्ट करते हैं और आपको उनके वन बाय वन आपको जाके उनके दरवाजे को नॉक नहीं करना पड़ता, बल्कि खुद आके आपसे रब्ता करते हैं। फिर आप इजीली उनसे कम्युनिकेट करते हैं, उनसे नेगोशिएशन करते हैं और जो आपने Amazon रेवेन्यू कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए अपनी एस्टिमेटेड प्रॉफिट एक अपनी प्राइस निकाली होती है, उसकी बिहाफ पर आप इजीली उनसे कांटेक्ट करके नेगोशिएट करके आप इजीली उनसे डाटा सैंपल मंगवा के चेक करके अपनी इन्वेंटरी वहां से बनवा के अपने वेयरहाउस Amazon में आप पहुंचवा सकते हैं।
इसके बाद पिछला मेथड जो बताया था अभी कौन सा, आपने ऊपर प्रोडक्ट का नेम लिखना है, सपोज बैम्बू स्पून लिखा है alibaba.com की सर्च बार में, तो नीचे हमारे पास सप्लायर्स की लिस्ट आ जाती है। हम वन बाय वन जाकर उनको क्लिक करते हैं, उनमें चेक करते हैं कि आया वो सप्लायर है, मैन्युफैक्चरर है। उसके लिए आप ये इजीली देख सकते हैं alibaba को जाके, अगर आपका वो जो सप्लायर है अगर वो वेरीफाइड है अमेज़न की तरफ से, उसकी फैक्ट्री की पिक्चर्स वीडियोस बनी हुई हैं, तो इजीली आप ये जज कर सकते हैं आया ये सप्लायर है, ये मैन्युफैक्चरर खुद ही अपनी कंपनी अपनी फैक्ट्री से खुद प्रोडक्ट बना के मैन्युफैक्चर करके खुद ही वो सप्लाई कर रहा है। उसमें कुछ फिल्टर्स होते हैं जो हमने लगाने होते हैं। जो सबसे अच्छी एक चीज है, प्लस पॉइंट है अलीबाबा को यूज करने का, उसमें ये होता है सबसे पहले देखना होता है कि जो आप सप्लायर से कांटेक्ट कर रहे हैं वो ट्रेड एश्योरेंस होना चाहिए। ट्रेड एश्योरेंस मीन उसका ये फायदा होता है कि कल को अल्लाह न करे अगर आपकी इन्वेंटरी जो आपने ऑर्डर किया था, जो सैंपल आपके पास आया था, जो आपने उनको अपना प्रोडक्ट भेजा था कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, अगर उसमें कोई आपकी रेट्स में इश्यूज आ गए कल को जाके, अगर आपने जो प्रोडक्ट उनको ऑर्डर किया था वो आपके पास ऑर्डर वैसा प्रोडक्ट नहीं पहुंचा, तो इन दैट केसेस जो alibaba.com है वो उस सप्लायर उस मैन्युफैक्चरर से आपकी जो भी नुकसान है उसका वो आपको पे बैक करवाता है, आपकी अमाउंट वापस आ जाती है, और जो आपके प्रोडक्ट इश्यूज हैं वो भी आपके रिजॉल्व alibaba कर सकता है। तो आपने देखना है कि जिस सप्लायर से आप कांटेक्ट कर रहे हैं वो ट्रेड एश्योरेंस होना चाहिए। उसके बाद सेकंड चीज जो देखते हैं वो होता है जी वेरीफाइड, कि आप जिस भी सप्लायर से कांटेक्ट कर रहे हैं वो वेरीफाइड हो, यानी कि उसके वेरीफाइड के लिए थर्ड पार्टी होती है जो कि alibaba.com क्या कराता है, थर्ड पार्टीज की सर्विसेज लेकर ये उनके बंदों को भेजता है, जाके वो उस कंपनी को चेक करते हैं कि जो उसने आके alibaba पे जाके अपनी डिस्प्ले लगाया कि ये उसकी फैक्ट्री की, उसकी ये इतने एरिया में उसकी फैक्ट्री है, ये उसके इतने टीम मेंबर्स हैं, ये उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स हैं, ये उसकी फला फला चीजें हैं, जो चीजें होती हैं वो alibaba एक थर्ड पार्टी जो कि SGS है उसको भेजता है, वो जाके वेरीफाई करता है कि जो कुछ alibaba पे आके सप्लायर या मैन्युफैक्चरर ने लगाया आया वो सब कुछ वैसे है कि नहीं है। थर्ड पार्टी वेरीफाई करती है, तो उसके बाद alibaba पे इसको टैग मिल जाता है, टिक का नीचे लिखा होता है वेरीफाइड, इट्स मीन ये सप्लायर मैन्युफैक्चरर आपका ये वेरीफाइड है। तो आपने देखना होता है कि ट्रेड एश्योरेंस है इसके पास, सेकंडली देखना होता है कि इसके पास ये वेरीफाइड है कि नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट चीज देखते हैं कि उसकी रेटिंग्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, यानी कि जो सप्लायर से आप जाकर अपने प्रोडक्ट को सोर्स करवाने वाले हैं आया वो वेरीफाइड है, ट्रेड एश्योरेंस उसके पास है, और उसके पास रेटिंग 5.0 होनी चाहिए, यानी कि उसके पास रेटिंग 5 स्टार्स होने चाहिए। उसके बाद उसके पास जेम्स होते हैं, डायमंड्स होते हैं, हर्ट्स, इनके ऊपर कितने जेम्स हैं, आपके जो जेम्स हैं डायमंड्स बने होते हैं वो आपके 4 से अबव होने चाहिए उस वाले सप्लायर्स के पास। इट्स मीन कि अगर उसकी अच्छी प्रोग्रेस है, सप्लायर के अच्छा वो अपना आउटपुट दे रहा है इस साइट को यूज करते हुए, तो alibaba क्या करता है उस सप्लायर को जेम्स डायमंड देता है, हर्ट्स देता है कि ये अच्छा सप्लायर है, इसकी जो सर्विसेज हैं काफी अच्छी हैं, जो प्रोडक्ट्स ये बनवा के आगे अपने जो सेलर्स को अपने बिजनेसमैन को देता है आया उसमें किसी किस्म का कोई इश्यूज नहीं मिले। तो इट्स मीन के alibaba क्या करता है उस वाले सप्लायर को जेम्स देता है, और उसकी बेस पे आप उनको चेक कर सकते हैं कि ये जो सप्लायर अच्छा है कि बुरा है। इसके बाद कुछ और चीजें होती हैं जो देखी जाती है, उसका ड्यूरेशन कितना है, यानी कि आपने उस सप्लायर से कांटेक्ट करना है जिसका उसमें alibaba को यूज करते हुए उसकी फैक्ट्री को 8 साल से ऊपर का अरसा हो चुका हो। तो इट्स मीन जितना पुराना सप्लायर होगा, मैन्युफैक्चरर होगा, तो इट्स मीन उसकी सर्विसेज उतनी ही अच्छी होंगी। तो इन तमाम चीजों को, क्राइटेरिया को देखते हुए हम ये सिलेक्ट कर सकते हैं जिस सप्लायर से हम कांटेक्ट करने जा रहे हैं, तो इसमें ये चीजें हैं तो वेल एंड गुड, इसमें कोई चीज मिसिंग है तो हम उसमें छांटी कर लेते हैं। हमने पूरी लिस्ट में जितने भी आते हैं उसमें से हमने 10-20 अच्छे सप्लायर देखते हैं कि सारा क्राइटेरिया उनका कंप्लीट हो रहा है, तो हम उनसे कांटेक्ट करके उनको अपना प्रोडक्ट का डाटा भेज देते हैं कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, तो हम इजीली उनसे अपने प्रोडक्ट को सोर्स करवा लेते हैं। इसके अलावा काफी साइट्स हैं, काफी और फैक्ट्रीज हैं। अभी चाइना में जाना हो तो देखना पड़ेगा कि चाइना तो बैकवर्ड इलाके हैं जो कि बहुत ही पीछे हैं, यानी कि बहुत उनका बुरा हाल है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान देखा जाए तो उसके अलावा उसमें ऐसे 2 रूम में फैक्ट्रियां बनी हुई हैं, वो 2 रूम में अपने प्रोडक्ट्स को बना के वो अच्छे दामों में यानी सस्ते में आपको दे सकते हैं। लेकिन मसला क्या है, उनकी जो लैंग्वेज जो चाइनीज होती है हम उनसे हम इजीली कम्युनिकेट नहीं कर सकते। उसके लिए क्या होता है, थर्ड एक कंपनीज होती हैं, एक मिडल मैन होते हैं जो कि अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, वो उन जो लोग फैक्ट्रीज हैं यानी कि बहुत ही सस्ती प्रोडक्ट्स हैं बल्क में, उनसे निगोशिएट करके उनसे कम्युनिकेट करके वो प्रोडक्ट्स हमें वो उनसे लेके हमें प्रोवाइड कर रहे होते हैं। हम उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वो गूगल पे जाके इजीली देख सकते हैं कि थर्ड मैन मिडल मैन ऑफ दैट फैक्ट्रीज, उनसे हम राब्ता करके उनसे भी हम बल्क में प्रोडक्ट इजीली हम वहां से हम सोर्स करवा के अमेज़न वेयर हाउस में पहुंचवा सकते हैं।
सो इसके बाद हम प्रोडक्ट लिस्टिंग करेंगे। बेसिकली प्रोडक्ट लिस्टिंग का जो डमी लिस्ट होती है वो हम क्या करते हैं, जैसे प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं तो सोर्सिंग से पहले अपनी प्रोडक्ट की हम लिस्ट बना के अमेजोन के उसके ऊपर हम लगा देते हैं। इट्स मीन अगर कल को अल्लाह ना करे कोई इश्यूज आ गए हैं अपने प्रोडक्ट लिस्ट में, कोई हमें उसमें कोई चीज इनकम्प्लीट है या कोई और मसला है, कोई प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन या प्रोडक्ट सही नहीं है, तो अमेजोन हमारे पास नोटिफिकेशन भेज देता है कि आपकी ये चीज है इनकम्प्लीट है। तो हम सोर्सिंग कराने से पहले, इन्वेंट्री पहुंचने से पहले उसको हम चेंज कर लेते हैं। इसका ये फायदा होता है कि हमने अपने सप्लायर से नेगोशिएशन कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, उससे पहले हम डमी लिस्ट बना के अमेजोन पे उसको लिस्ट कर देते हैं। अगर उसमें कोई इश्यूज हैं तो उसको हम पहले रिजॉल्व कर लेते हैं, ताकि हमारी इन्वेंट्री अमेजोन पहुंचने से पहले हमारे कोई इश्यूज ना हो। ये ना हो कि अल्लाह ना करे हमने लिस्ट बाद में की है, सोर्सिंग हमारी जो है वो पहले इन्वेंट्री पहले पहुंच चुकी है, तो कल को हमें ये होता है कि जो इन्वेंट्री अगर पहुंच गई हमारा लिस्ट अमेजोन एक्सेप्ट नहीं करता, तो इसी तरीके से हमारी जो इन्वेंट्री है वो वेस्ट भी हो सकती है। सो इसके लिए सबसे पहले डमी लिस्ट बनाते हैं प्रोडक्ट हंटिंग के बाद। उसके बाद हफ्ता 20 दिन देखते हैं कि अमेजोन की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है, अगर नहीं आई तो वेल एंड गुड। उसके बाद सोर्सिंग चाइना से करवा के उसे हम वेयर हाउस अमेजोन में पहुंचवा देते हैं। उसके बाद हम फाइनल लिस्ट बनाते हैं और उसके बाद अपने प्रोडक्ट को सेल करना शुरू कर देते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तफसील के साथ कि प्रोडक्ट लिस्टिंग क्या होती है, वो किस तरीके से की जाती है। बहुत जल्द हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।